नमस्कार। हम पिछले व्याख्यान में जायसी और उनके पद्मावत की चर्चा प्रारंभ कर चुके थे। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पद्मावत के प्रकृति चित्रण को केंद्र में रखकर प्रकृति वर्णन पद्मावत की अपनी विशेषता है। प्रकृति परक पंक्तियों में शुद्ध रहस्यवाद को देखा जा सकता है। सारी प्रकृति में जो भी सौंदर्य है उसको एकत्र कर पद्मावती को सजाया गया है। संपूर्ण कहानी को जायसी ने अंत में एक अन्योक्ति का रूप भी प्रदान किया है। कुल मिलाकर जायसी का पद्मावत अपने ढंग का अनूठा काव्य है। रसात्मकता, सुनिश्चित अलंकार योजना, प्रकृति की मनोहर झांकी, विचारों की गुरु गंभीरता और रहस्यवादी शैली से परिपूर्ण काव्यों की श्रेणी में पद्मावत का स्थान पहला है। अपनी परंपरा के काव्यों में जायसी का यही प्रदेय है जिसके कारण वे अधिक प्रतिभा संपन्न कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने लिखा है, पद्मावत में जिस भाव राशि का परिपाक है वह भी परिस्थिति के विपरीत नहीं है। कवि ने उपयुक्त मर्म स्पर्शी स्थलों का चुनाव किया है। नागमती का वियोग वर्णन भावात्मकता की दृष्टि से हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। मीरा गोरा बादल की प्रतिज्ञा और पद्मावती एवं नागमती का रत्नसेन की चिता पर सती हो जाना तो ऐसे भाव स्थल हैं जिसके कारण आर्य संस्कृति की महत्ता चिरकाल तक मानव मानस में प्रतिष्ठित रहेगी। कवि का ध्यान स्वयं इस महत्ता की ओर गया है। उसने लिखा है, गिरि समुद्र शशि मेघ रवि, गिरि समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकही वह आगी, मुहम्मद सती सराहिए, जरे जो अस पीऊ लागी। परिणाम भी चित्त को क्षुब्ध करने वाला नहीं है। पद्मावत का अंत औदास्य से अवश्य उत्प्रोत है, पर जीवन सतत सुख का सदन नहीं बना रहता है, वह दुख से आक्रांत होता ही है। भारतीय मनीषा ने इसलिए उसके संवरण शांत रस में किया है। पद्मावत के पाठ के संबंध में आज 2-3 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली का पाठपरक दृष्टिकोण, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा संपादित विवेच्य और व्याख्या के रूप में पद्मावत, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने भी पद्मावत का पाठ प्रस्तुत किया है तथा उसमें शुक्ल जी द्वारा दिए गए अनेक पदों को प्रक्षिप्त करार दिया है। इतने पर भी यह काव्य कृति अपने आप में बेजोड़ है। सूफी मत का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ और क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां रही सूफी मत की, उस पर हम चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।